हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एसेंचर के बारे में। जैसा कि आपको पता है एसेंचर कंटिन्यूसली हायरिंग कर रही है, कंटिन्यूसली असेसमेंट ले रही है, बट इनमें भी कुछ फॉल्ट है। इनका जो ये प्रोसेस है इस बार मतलब बिल्कुल ही बदल गया है। बदल क्या गया है कि जैसा कि आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि आप अप्लाई किए, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आया कि आपने अप्लाई कर लिया है, फिर आपको कुछ दिनों बाद असेसमेंट के लिए ईमेल आता था कि आपका ये असेसमेंट डिटेल्स है, इतने तारीख को आपका असेसमेंट होगा, इससे पहले ये टेस्ट क्लियर कर लो, मतलब कि सिस्टम चेक वगैरह सारा चीज़ कर लो, देन असेसमेंट दो। असेसमेंट क्लियर हुआ, आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट जो है इनका ऑफर लेटर, बाकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह वो चल रहा था। बट इस बार सारा चीज़ ही पलटा हुआ है। सारा चीज़ पलटा हुआ ये क्या है कि आगे हम वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें हौसला देगा और इस तरह के वीडियोज़ हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे। तो इस वीडियोस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ही दिखने से पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा कि इस थंबनेल में जो लगा हुआ आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड दिख रहा है, आपको एसेंचर का एडमिट कार्ड जो असेसमेंट के लिए होता है। दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा, 3 पॉइंट दिख रहे हैं। पहला पॉइंट असेसमेंट के लिए डन, दूसरा पॉइंट इंटरव्यू वो भी डन, तीसरा क्या कि भैया वो रिज़ल्ट के लिए वेटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है कि इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कब इनका रिज़ल्ट आएगा, क्या टाइम लेते हैं ये लोग रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है हम लोग डिस्कस करने से पहले आपको मैं एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ स्टूडेंट का। और एक बात आप लोग ना फिक्र रहिए कि आप लोग जो हम लोगों के साथ ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि असेसमेंट का लिंक आया है सर, टेस्ट मेरा है, इतनी तारीख को मैंने टेस्ट दिया है सर, तो आप बेफिक्र रहें। जो भी स्टूडेंट हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, कभी भी हम लोग स्टूडेंट का नाम रिवील नहीं करते हैं। इवन स्टूडेंट का ना ही नाम रिवील करते हैं, ना ही स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं, राइट। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो भी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आप सब स्टूडेंट के लिए ही बना रहे हैं, ताकि ये मेरा एक वीडियो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आप भी बाकी सारे दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचा सके, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील होगी या फिर आप हमें कुछ भी बताते हो कि ये आपका ये प्रोसेस है, यहाँ तक आप पहुँचे तो हम आपका नाम रिवील करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, देन हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का, ठीक है। ये एडमिट कार्ड तब आता है जब आप असेसमेंट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो मतलब कि आप जब अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद फर्स्ट आपको कन्फर्मेशन ईमेल आता है कि ओके आपने अप्लाई कर दिया है, कुछ दिन वेट करो, आपको असेसमेंट के लिए लिंक आएगा ही। अब इसमें बहुत बड़ा पंगा पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को असेसमेंट का लिंक ही नहीं आता है। अप्लाई करने के बाद कन्फर्मेशन ईमेल आता है उनको कि आपने अप्लाई कर लिया है, बट उनको असेसमेंट का लिंक ही नहीं आता है, यानी वो आगे प्रोसेस कंटिन्यू उनका होता ही नहीं है। तो ये एसेंचर का एक डिमेरिट है, ये इस कुछ दिनों से ये इनका जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप बस वेट करो कि कब वो आपको असेसमेंट का लिंक भेजेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि सपोज़ आपने अप्लाई कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अप्लाई किया और असेसमेंट का लिंक आपको नहीं आया, तो दोस्तों ऑफकोर्स एसेंचर की तरफ से जो है हायरिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। तो आप कंटिन्यू पता करते रहो, जैसे ही असेसमेंट आपको पता चलता है कि असेसमेंट की फिर से हायरिंग के लिए लिंक ओपन हुआ है, आप दोबारा रजिस्टर कर दो अनटिल कि आपको असेसमेंट के लिए ईमेल ना आ जाए, ठीक है। तो पहला ये हुआ। अब देखो इस स्टूडेंट ने क्या हुआ कि इन्होंने असेसमेंट दे दिया, पहले तो इनको ईमेल आया कि भैया आपने अप्लाई कर लिया, फिर उसको आया कि आपका असेसमेंट इतनी तारीख को होने वाला है, एडमिट कार्ड उससे पहले आ गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। एडमिट कार्ड का बेसिकली कुछ यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही, क्योंकि हम लोग सेंटर पर जाके असेसमेंट देते नहीं है, राइट। फिर भी एक जो होता है इनका प्रोसेस के एडमिट कार्ड में सारे डिटेल्स होते हैं, आप देखोगे स्क्रीन पे तो कैंडिडेट आईडी होते हैं, नेम, यूएसएन नंबर होता है, ईमेल आईडी, बाकी सारे डिटेल्स, कॉलेज, सारे ये सब होता है, ठीक है। तो इनका क्या हुआ, असेसमेंट के लिए हो गया, असेसमेंट दे दिए। अब असेसमेंट दे दिए हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है असेसमेंट के बाद, एसेंचर का सिंपल है, असेसमेंट आपका क्लियर हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस आपको इंटरव्यू। अब इनका क्या हुआ इस स्टूडेंट का, आप देखोगे इनका जो यहाँ पे मैंने दिखाया था फर्स्ट में कि असेसमेंट के बाद इनका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गया, इंटरव्यू डन। अब इंटरव्यू के बारे में पता कैसे चलेगा कि हम क्वालिफाई किए इंटरव्यू में कि नहीं किए, इंटरव्यू का रिज़ल्ट से ही पता चलेगा। तो ये रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसका रिज़ल्ट, इंटरव्यू का रिज़ल्ट जो है एसेंचर का आने में आपको कि मिनिमम 7 डेज़ और मैक्सिमम आपको 2 मंथ भी लग सकता है। तो 2 मंथ आपको एक्सीड के केस में कि बहुत ज़्यादा हो गया 2,
अदरवाइज़ 15 दिन से आपको 15 से 20 दिन के अंदर असेसमेंट का आपको इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ जाता है। इंटरव्यू में आप सेलेक्टेड होते हो तो आगे का सारा प्रोसेस है, TFA वगैरह है, असेसमेंट, बहुत सारे डिटेल्स है। ऑन बोर्डिंग होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड का लिंक आएगा। सबसे पहले तो आपको एसेंशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स आएगा मेल कि आपका ये क्लियर हो गया, आप एसेंशियल पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्टर कीजिएगा, आपको पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, देन वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, OL आएगा, ये सब सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। तो मेजरली है कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया और वो क्या कर रहे हैं, बस रिज़ल्ट के वेट में है। तो दोस्तों देखो, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा पोर्टल नहीं है कि जहाँ पे आप जाओगे, जैसे आपका कैंडिडेट ID दिया हुआ है या फिर USN नंबर है, आप इंटर किए, आपको डिटेल्स दिख गया। TCS की बात करोगे तो TCS में आप TCS नेक्स्ट पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स दिखते रहते हैं। डिटेल्स क्या कि आपके स्टेटस होते हैं कि आपका ऐसे स्टेटस है, अप्लाई है, बैच में जाता है या फिर इंटरव्यू है, ऑफर्ड है, ये सब सारे स्टेटस आते रहते हैं। बट एसेंचर में ऐसा कुछ नहीं है। तो एसेंचर में जो कुछ भी होगा आपको आपके ईमेल पे वो सारे कन्वे किए जाएंगे, ईमेल पे आपको कम्युनिकेट किए जाएंगे। तो आपका असेसमेंट क्लियर हो गया है, इंटरव्यू भी आप दे चुके हो, तो आपको बस क्या करना है, वेट करना है कि आपको कब ये ईमेल करते हैं। तो अब ये हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि ईमेल जो आता है तो ईमेल चला आता है, स्पैम में आ जाता है, या फिर ईमेल के अलग अलग 3 सेक्शंस होते हैं, राइट, प्रमोशन सेक्शन होते हैं या सोशल सेक्शन होते हैं। तो आपके इनबॉक्स वाले सेक्शन में इस दोनों में भी आ सकते हैं। तो आपको ईमेल बराबर चेक करते रहना, यही एक उपाय है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यार ऑफकोर्स आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए आपको दिया हुआ है foxtechacademy@gmail.com। आप हमें इस ईमेल पे जो भी आपकी क्वेरी है आप हमें ईमेल कीजिए। कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, असेसमेंट डिटेल्स वगैरह कि आपका कब है, नहीं है, इंटरव्यू कब हुआ था, बिल्कुल आप फील फ्री टू शेयर। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।